जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो का विशेष एक अलग रूप से ही है। और जो भी एक सच्चे मन से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, सीखना और देखना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीर भी जो देवता चित्रगुप्त की लिखी हुई है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का, इस जीवन के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। और बाद में मृत्यु के समय ये सब कर्मों का लेखा जोखा यमराज के सामने प्रस्तुत होता है या उसी के ऊपर निर्णय हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जातक का जीवन होगा, अगला जन्म होगा या इस जन्म की कुंडली जब बनेगी, तो कहीं ना तो कहीं जो भी कुंडली बनती है उसमें संचित कर्म स्टोर होते हैं। प्रारब्ध हमारा कैसा रहेगा वो भी निश्चित होगा, और हमें आगे चल के जो रिजल्ट मिलेंगे, जिनको हम आगामी कर्म कहते हैं, उनका भी कहीं लेखा जोखा होगा। प्रारब्ध में कहीं ना कहीं क्रियामन कर्म भी होता है, यानी जो इस जीवन में, उसको कुछ लोग क्रियामन कर्म से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ ज्योतिषी के अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे वैदिक ज्योतिष है, भृगुरंधी नाड़ी है, जैमिनी ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, या केपी ज्योतिष या नाड़ी ज्योतिष के नाम लिखे हुए। तो कोई भी विद्या है, कोई विद्या ऊपर नीचे, कोई सीक्वेंस मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं इनमें से कुछ विद्याओं से आपको आज की इस वीडियो में मृत्यु तुल्य कष्ट कैसे जातक के जीवन में लिखा होता है, या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट का आभास कैसे होता है, उस चीज के बारे में हम कुंडली से कैसे देख सकते हैं, वो बात करेंगे। सबसे पहले, ये कुंडली किसी बहुत ही फेमस व्यक्ति की कुंडली है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वोलाटाइल टाइम्स के नाम से कुंडली भी बनाई थी, मतलब एक वीडियो बनाया था। और वहां पर बताया था कि भाई ये जनवरी के महीने से कुछ तारीख मेंशन थी, और अराउंड 17 मार्च 2025 का, यानी जनवरी जो हमारा सूर्य जब मकर राशि में आया था, तो अराउंड 14 या 16 जनवरी से स्टार्ट होके 17 मार्च 2025 का मैंने टाइम, 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली ये आप टाइम कह सकते हैं, या जनवरी से फरवरी 1 मंथ, और फरवरी से मार्च 1 मंथ, 2 महीने कह सकते हैं। तो उस दौरान बहुत सारी प्रिडिक्टेबल इवेंट्स होने की संभावना लिखी थी। उसी में से ये भी लिखा था किसी एक पॉलिटिशियन की, या किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति का सिंहासन जा सकता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति विशेष की, ये हिंदुस्तान या भारत के किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, विदेश के व्यक्ति की है। और जो मुझे लगता है, जहां से मैं डाटा पिकअप करता हूँ, और मुझे लगता है ये कुंडली होती है, इसलिए नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जो समझना चाहेंगे वो समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है, 2 नंबर की कुंडली है। तो इस जातक के जो पहले हम बात करते हैं संचित कर्म, संचित कर्म हमेशा किसी भी जातक के केतु में स्टोर होते हैं। पिछले जन्मों का जो भी लेखा जोखा है, वो जातक के, जो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर मैं केतु से बताता हूँ, उसमें संचित कर्म होते हैं। और ये भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक में पहले लगा रहा हूँ। तो केतु 4 में है, तो 4 नंबर की राशि खुद का, व्यक्ति द्वारा बनाया गया अपना परिवार, अपना घर। तो यहाँ पे केतु 4 में है, तो इसके लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा, यानी इसका परिवार
के प्रति इसका केयरिंग, या जो भी कह लो, कारपुरुष की कुंडली 4 है, या आप ये कह सकते हो इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे फैमिली से संबंधित। शनि 2 नंबर की राशि में है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करेगा और मेहनत से आगे बढ़ेगा। अगर व्यक्ति जीरो से हीरो बना है और बहुत ऊंचे लेवल पे गया है तो इसके जीवन में वाकई में ही बहुत मेहनत रही होगी, या मेहनत करके ही आगे बढ़ा होगा। आगामी कर्म, यानी बहुत, ये 10 नंबर की राशि में है, व्यवसाय की, प्रोफेशन की राशि है, तो यानी इसके लिए इसका काम सबसे बहुत महत्वपूर्ण होगा। या आप ये भी कह सकते हो ये फ्रंट एंड सोल्जर बन के पहले अपनी, कोई भी अगर ये बिजनेसमैन भी है तो मतलब ये उस काम को शुरुआत ये खुद ही करेगा, वो काम जैसे पहले किसी ने ना किया हो। चाहे वो से फॉर एग्जांपल कोई शिप मैन्युफैक्चरिंग है वाला बंदा है तो वो लेटेस्ट डिजाइन की शिप्स बनाएगा, कोई स्पेस वाला है स्पेस में रॉकेट बना सकता है, वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब व्यक्ति जितने संचित कर्म लिखवा के आया है वो माइनस होंगे प्रारब्ध यानी क्रियामन करने से, और जो उसका एंड रिजल्ट जो बचता है सब्ट्रैक्ट करके, वो यहाँ पर आगामी कर्म राहु से दिखे। अब आज के टॉपिक में जो लिखा है इन्हीं कर्मों के हिसाब से मृत्यु तुल्य कष्ट। तो कष्ट किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में तभी आ सकता है जब जुपिटर का कनेक्शन राहु केतु से विशेष रूप से बनता हो। और राहु केतु का इसमें अगर मान लीजिए ट्राइन में किसी का केतु है तो जरूरी नहीं है कि जुपिटर केतु दिख रहा है तो वो केतु का रिजल्ट दे। तो यहाँ पर केतु की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राहु केतु एक ही एक्सेस के या एक ही व्यक्ति या एक ही आप देवता के डिवाइड किए हुए हैं दो में। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर केतु की डिग्री 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर केतु भी आपको राहु के रिजल्ट ज्यादा देते हुए दिखाई दे सकता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में केतु की डिग्री 15 डिग्री से नीचे है तो वो केतु का देगा। लेकिन केतु और राहु हमेशा जब भी आपको रिजल्ट देंगे वो अच्छा तो दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कार्मिक है, कार्मिक एक्सेस है। तो यानी कर्म को करने से जैसे जैसे जातक कर्म काटता चला जाएगा, जैसे इस जातक का है तो इसकी फैमिली भी बड़ी होगी और इनकी ये पूरी फैमिली की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। अगर मान लो ये संचित कर्म है और बड़ी मेहनत से उनको सैटर्न 2 से निभा रहा है तो वो कटेंगे ही कटेंगे। तो मान लीजिए तो यहां से हमें दिखा जुपिटर केतु। लेकिन जब कष्ट आता है, जब व्यक्ति के ऊपर कष्ट आता है तो प्रोमिनेंटली जुपिटर राहु का कनेक्शन बन जाता है और सैटर्न और केतु का बन जाता है। तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में चाहे ओरिजिनल मृत्यु आए, मृत्यु का समय आए, या उसकी लाइफ में लाइफ थ्रेटनिंग टाइम पीरियड आए, तो उसकी कुंडली में हमेशा जुपिटर राहु एक कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि वो जातक के जीवन में कष्ट दिखा रहे, और सैटर्न केतु विशेष रूप से उन जातक का उस जातक का कर्मों का अंत दिखा रहे। तो मृत्यु तुल्य कष्ट अगर भृगुनंदी नाड़ी से आपको देखना है तो जुपिटर राहु का कनेक्शन और सैटर्न केतु का कनेक्शन होगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा आप उस जातक की लाइफ को अंत भी होता हुआ देख सकते हैं, या उसके कर्मों का अंत हो सकता है, या उसका जॉब लॉस्ट हो सकता है, कुछ भी मृत्यु तुल्य कष्ट उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यही चीज अगर मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कहनी हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस जातक की, जहां तक मुझे याद है, राहु के अंदर वीनस का अंतर चल रहा है, राहु माह की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा में तकरीबन मैंने ऐसा देखा है कि जो चीज बहुत ऊपर गई है वो नीचे भी आती है। और राहु का इनका लास्ट का
फेज होगा, क्योंकि मैं महादशा को त्रिभागी दशा में डिवाइड करना पसंद करता हूँ और उससे प्रिडिक्शन देता हूँ, लेकिन त्रिभागी दशा को डिवाइड करने का मेरा अपना टेक्निक है, तो उसके हिसाब से वो यहाँ मुद्दा नहीं है। तो लेकिन मुद्दा यही है कि राहु की महादशा में वीनस का अंतर चल रहा है, राहु 9वें भाव में बैठा है और वीनस लगन लॉर्ड भी है, तो और सैटर्न के साथ भी बैठा है, राहु मार्स के साथ बैठा है। तो राहु बहुत सारी मैलेफिक एनर्जी वीनस के साथ लगा के ये जातक को कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेने में, या आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाग्य के जोश में आके, भाग्य बहुत अच्छा है लेकिन उस जोश में आके उस भाग्य को नुकसान करना, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी दिखता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, क्योंकि जातक मतलब जो फॉर्चून है उसको मिस फॉर्चून बनाएगा, तो कुछ ऐसा डिसीजन लेगा और स्वयं ही ऐसा वो करेगा। वहीं वैदिक में साथ में इसी चीज को इंश्योर करने के लिए देखा जा सकता है कि राहु के नक्षत्र किस राशि में आएंगे और वीनस के राशि किस नक्षत्र किस राशि में आएंगे, तो वो हाउस एक्टिवेटेड होंगे, तो उसी हिसाब से कॉमन पॉइंट निकलेगा। तो तो तय है, क्योंकि जो केतु का नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है वो 1, 5, 9 में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां से भी ये वेरीफाई हो रहा है। अब आते हैं जेमिनी में। तो ये 3 टेक्निक से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट मेंशन करने का तरीका यही है कि वैदिक ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी, जेमिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी, केपी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वो कांटेक्ट कर सकता है दिए हुए नंबरों पर, या अपनी कुंडली का एनालिसिस भी करवा सकता है। तो इनका जो गणैतिक आर्क है वो शनि बनता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। शनि ओरिजिनली चार्ट में लगन में बैठा है, यानी जातक के जीवन में कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो इनकी जो चर दशा है, चर दशा के हिसाब से इनका तुला राशि की चर दशा चल रही है। तो तुला से जब हम देखेंगे तो गैरैतिक आर्क जो है वो छठे में आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन या कंपटीशन का हाउस, रोग डिजीज का हाउस एक्टिवेट होता है। लेकिन जब राशि के हिसाब से छठा घर एक्टिवेटेड है तो उसकी एनर्जी रहेगी, लेकिन जैसे ही हम इसके 7 नंबर की राशि से इसका लगन बनाएंगे तो गेनेटिक आर्क 8th हाउस में चला जाएगा, और 7th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड दोनों वीनस बनेंगे, और वो वीनस जो है इनका अमर्त्य कारक भी है, यानी प्रोफेशन का, और साथ में गणितिक कारक के साथ बैठा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशन की वजह से जो भी काम कर रहे हैं, और आजकल मतलब इनका बहुत ही प्रोमिनेंस है, उसमें कोई गलत डिसीजन होगा जिसकी वजह से इनकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। चलिए, एक जाते जाते न्यूमरोलॉजी का भी बता जाता हूँ क्या। इनकी डेट ऑफ बर्थ 28 है, तो ड्राइवर से ही बताता हूँ, कंडक्टर से उसको कोरिलेट नहीं करेंगे। तो ड्राइवर का जो 28 हुआ उसमें 2 भी आएगा, 8 भी आएगा, और टोटल 10 आएगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके जो परफॉर्मेंस कर करके ये नंबर 1 बने हैं, तो वो नंबर 1 का जब वो महादशा, और क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी महादशा और अंतरदशा से पढ़ाता हूँ, तो एक वर्टिकल एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्टिवेट होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं 1 नंबर का जो हो रहा है, तो वो प्रोफेशन पे 1 नंबर, आपको जैसे जानते हैं न्यूमरोलॉजी से कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्टिवेट हो रहा है। केपी और नाड़ी का नक्षत्र बेस्ड ही है, लेकिन वो नक्षत्र का थोड़ा सा कोरिलेशन मैंने वैदिक में डाल दिया, यहाँ पर उसकी स्क्रिप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि महादशा ऑलरेडी मैंने बताया राहु और केतु की चल रही है, तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। इन सब चीजों को ऐड करने के लिए मैंने अंदर की कुंडली जातक की है, बाहर एक टेंटेटिवली ट्रांजिट लगाया हुआ है, वो आज का ही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
लेकिन ये 17 मार्च के आसपास जब सारे ग्रह 12 नंबर राशि में इकट्ठे होंगे तो तब धमाका अवश्य ही होगा, जातक के कष्टों का। तो इसलिए इस कुंडली में मैंने यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट समझाने के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में आगे सर्कुलेट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप कुछ फीडबैक लिखना चाहें अपने मैं कमेंट्स के द्वारा तो उसको भी लिखेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।